बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, निकाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हर शख्स की जो मुसलमान हो निकाह करता है, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका निकाह ऐसी औरत से हो जो उसे प्यार व मोहब्बत और इज़्ज़त दे और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखे। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, जहाँ माशरे में अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सोच और ज़िंदगी बाकी लोगों से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जिनसे शादी हो जाए और ज़िंदगी उनके साथ गुजारनी पड़े तो इंसान मुश्किलात में फंस जाता है और ऐसी औरतें शोहर को ज़लील और रुसवा कर देती हैं। और साथ ही मर्द के बीवी पर हकूक़ का एक ऐसा सच्चा वाक़या आपको सुनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी पर गहरा असरअंदाज होगी। एक अरब दाना शख्स ने अपने बेटों को नसीहत की थी कि 7 किस्म की औरतों से कभी शादी न करना, ख्वाह वो हुस्न जमाल और माल व दौलत में बेमिसाल ही क्यों ना हूँ। उन्होंने उन 7 किस्म की औरतों को एक नाम दिया था। पहली है अनाना। अनाना वो औरत होती है जो घर में हर वक्त सर पर पट्टी बांधे रखे और हमेशा शिकवा शिकायत ही करती रहे। ऐसी औरत से शादी न करना, क्योंकि ऐसी औरतें घरों को बर्बाद कर देती हैं और घर में बेबरकती का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से घर में सुकून नहीं मिलता। दूसरी है मनाना। मनाना वो औरत है जो हर वक्त मर्द पर एहसान जताती रहती है कि मैंने तेरे साथ ये एहसान किया और तुझसे तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसी औरतें मर्द को कमतर समझती हैं और कभी अगर ज़िंदगी में शोहर के लिए कुछ कर दें तो उसको एहसान के नीचे दबा लेती हैं, जो घरों में लड़ाई झगड़े का सबब बनता है और घरों में सुकून नहीं रहता। तीसरी है कनाना। कनाना वो औरत है जो हमेशा माली को याद करे और कहे कि फ़लाँ वक़्त में मेरे पास ये था वो था, अब कुछ भी क्यों नहीं है। हमेशा माजी की बातें इंसान को डिप्रेशन का मरीज़ बना देती हैं और घरों को उजाड़ने का सबब बनती हैं। हनाना। हनाना वो औरत है जो हर वक्त अपने साबका शोहर को ही याद करती रहे और कहे कि वो तो बड़ा अच्छा था मगर तुम वैसे नहीं हो। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि तलाक याफ्ता औरत से शादी हो जाए या किसी ऐसी औरत से शादी हो जाए जिसने आपसे मजबूरन शादी की हो, हालांकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। ऐसी औरतें भी हमेशा माली को याद करती रहती हैं, जो घरों में लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। ऐसी औरत से भी शादी करने से मना किया गया है। हदाका। हदाका वो औरत होती है जो खामद से हर वक्त फरमाइश ही करती रहे, जो चीज़ भी देखे उसकी तलबगार हो जाए। ऐसी औरतें अमूमन हम देखते हैं जो खामद के सामने फरमाइशों के अंबार लगाए खड़ी होती हैं और सिर्फ दूसरे लोगों की तरफ देखकर उन जैसा बनने की ख्वाहिश में खामद को उन फरमाइशों पर मजबूर करती हैं, जो खामद की नज़र में अपनी इज़्ज़त व वक़ार खो बैठती हैं। बुराका। बुराका वो औरत है जो हर वक्त अपनी चमक दमक में ही लगी रहे। इस्लाम में औरत का संवरना अब सिर्फ अपने खामिन के लिए है, लेकिन इस मॉडर्न दौर में अक्सर औरतें बन संवर कर सिर्फ बाजार जाती हैं और अपने हुस्न गैर मर्दों को दिखा रही होती हैं, जो काम इस्लाम ने भी मना फरमाया, और ये काम घरों को उजाड़ने में भी सरे दस्त है। और आखिरी है शदाका। शदाका वो औरत है जो तेज़ ज़बान हो और हर वक्त बातें बनाना ही उसका काम हो। ऐसी औरतें भी खामद से प्यार और मोहब्बत लेने से महरूम रह जाती हैं, जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ और भी लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं। अब आपको खामद के बीवी पर हकूक़ का एक वाक़या सुनाते हैं जो हकीकतन आपकी ज़िंदगी पर गहरा असरअंदाज होगा। एक औरत अपने कमरे में सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो रात के 3 बज रहे थे और उसके सरहाने एक परी बैठी थी। परी ने उससे पूछा कि अपनी दिली 3 ख्वाहिशें बताओ। मैं एक दिन में एक ख्वाहिश पूछूंगी और इस दिन वही पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है कि जो कुछ तुम अपने लिए मांगोगी वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मगर उससे 10 गुना ज़्यादा मकदार में वो तुम्हारे शोहर को भी मिलेगा। इस औरत ने बहुत सोचा और बोला कि मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर से प्यार करूं और बेइंतहा करूं। परी ने उसे बताया कि कल तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी और 10 गुना तुम्हारे खामिद के लिए पूरी होगी। अगली रात जब 3 बजे तो परी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। वो औरत निकलकर बाहर गई तो परी ने देखा कि वो बहुत खुश थी और उसका चेहरा तमानियत से चमक रहा था। परी ने उससे पूछा कि तुम खुश हो, तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो औरत हंसने लगी और बोली कि हाँ, पूरी हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परी ने पूछा कि अब दूसरी ख्वाहिश बताओ, कल वो भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे शोहर के लिए 10 गुना पूरी होगी। वो औरत बोली कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, अब बाकी दोनों ख्वाहिशें किसी और औरत को दे दो। औरत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत सिर्फ यही होती है कि उसका शोहर उससे प्यार करता हो। ज़्यादातर औरतें चाहे जितनी भी अमीर हों या जितनी भी कामयाब, वो सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी शोहर की कबूलियत और इसके प्यार के हसूल में बसर कर देती हैं।
اگر آپ ان عورتوں کو دیکھیں جو بوڑھی اپنے شوہر کی اولاد اکیلے پا رہی ہوتی ہیں تو آپ بخوبی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ عورت کی فطرت میں بھی صرف ایک آدمی کی پوجا اور اس کی وفاداری ہوتی ہے۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں تو خیر سب عورتیں اپنی پوری زندگی برے سے برے سسرال کو اور اپنے بچوں کو تمام بے سروپا خواہشات کو صرف ایک مرد کے لیے ہی زندگی بھر برداشت کرتی رہتی ہیں۔ جو مرد یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے کہ تہہ دل سے اس کی عزت کریں اور ان سے پیار و محبت کریں، باقی سب کچھ معمولی چیزیں ہیں۔ تو دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیار و محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔